राम सिया राम जय जय राम। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहो तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली करने लगे। सुन मारीच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु परबान राम तहि मारा, सत जोजन गा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण मारकर उसको मार दिया, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र में जाकर गिरा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटुक संहारा। मारे असुर दुज निर्भयकारी, स्तुत करहि देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तहाँ पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रहि परदाया। भगत हित बहु कथा पुराना, कहे विप्र जदपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिनों तक रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कहीं, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखऊं जाई। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनि वर के साथा। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर श्री मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र के साथ प्रसन्न होकर चल पड़े। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनहि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहो रघुवीर सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम
मुनि की स्त्री अहिल्या श्रापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। पर सतपद पावन शोकन सावन प्रकट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होय कर जोरे रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवै बचन कही अतिशय बड़ भागी चरण ही लागी जुगल नयन जलधार वही। श्री राम जी के पवित्र और शोक का नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों में लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से प्रेम अश्रु के आनंद के आंसू की धारा बहने लगी। धीरज मन कीना प्रभु कहूँ चीना रघुपति कृपा भगति पाई अति निर्मल बानी स्तुत ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि माहि शरण आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा की भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति की प्रारंभ की। हे ज्ञान के जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। सहज ही अपवित्र हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह में माना देखूं भर लोचन हरि भव मोचन इह लाभ शंकर जान। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथन मांगं वर आना पद कमल परागार से अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिनके कारण मैंने संसार के छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भरकर देखा। ऐसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों के रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जहीं पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीस धरी सोई पद पंकज जहीं पूजत अज मम सिर धरिऊं कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी जो अति मन भावा सो वर पाव गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई उन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई
बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई परलोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु करे कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटतहि भलो छाड़ी कपट जंजाल, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ मन तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। राम सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मासपरायण सातवां विश्राम, बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राम सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गाधि सुन सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुर सर महि आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थीं। महाराज गाधि के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान महि देवहि पाए, हरषि चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर निराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान दिए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुररम्यता राम जब देखी, हरषे अनुज समेत विशेषी, बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मन सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। गूंजत मंजूमत रस भृंगा, कूजत काल बहु बरन विहंगा, बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रवद समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस के मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजान कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कह रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन वाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहु पाश, सियावर राम जय जय राम, अवधपति
पति राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। पुष्प वाटिका फुलवारी बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। राम सिया राम जय जय राम। बनई न बरनत नगर निकाई जहाँ जाय मन तहहि लुभाई। चारों बजारों विचित्र अमारी मनमय विदे जनो शिव का सवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता, मन जहाँ जाता है वहीं लोभा जाता है, रम जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धनद समाजा बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई संत तरह है सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावने गलियां सदा सुगंध में सींची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सबके रे चरित्र जनोरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले हैं, धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जहाँ जनक निवासु विथक ही बेबुध विलोक विलासु। होत चकित चित कोट विलोकी सकल भुवन शोभा जनुरोकी। जहाँ जानकी जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्तचकित हो जाते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो उसके समस्त लोगों की शोभा को रोक कर घेर कर रखा हो। धवल धाम मणिपुर टपट सुगठित नाना भांति सिय निवास सुंदर सदन शोभा किम कही जाति सियावर। राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल